मोदी जी तो 5वीं पास नहीं, चाय बेचने वाले देश के जनता प्रधानमंत्री बना दिए हैं। क्या बात कर रहे हो सर? वो तो 8 पास भी है बेचारा, वो तो अपनी डिग्री दिखा भी रहा है, वो तो अपनी डिग्री दिखा भी रहा। मोदी जी चाय बेचते बेचते कहीं दिखाए आपको? वो तो प्रधानमंत्री देश के हमारे बना दिए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये जोर जोर चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी राम जी लाएंगे। राम जी आप लोग लाए हो बड़े भाई, राम जी आप लोग लाए हो, मंदिर आप लोग बनवाए हो, देश के जनता का पैसा लगा और सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई है। क्या बनवाई है? क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बनवाई, कुछ जानकारी है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, उनके आदेश से बनवाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई है। क्या बात कर रहे हो? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1991 से हमने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आज से नहीं, तब से संकल्प लिया था। और जब आज पूर्ण बहुमत से आए तो आप अपने सामने देखिए कि धारा 370 1 2 3 7 सेकंड में धारा 370 से फ्री कर सकते थे और भाजपा ने करा, धारा 370 हटाई। भैया अगर धारा 370 हट गया, कितने जितने कश्मीरी पंडित वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया लोकतंत्र इसलिए खतरे में, जो गरीब मजदूर बेसहारे लाचार की जो महंगाई है, जो देश के पैसा लूट के भारतीय जनता पार्टी जो अपने 2 आदमी को दे रहा है, अडानी को दे रहा है और अंबानी जी को दे रहा है। अभी देखे होंगे गरीब के पैसा डायमंड लेके गए, क्या अपने घर से लेके गए थे? जब मोदी जी के पास कुछ नहीं, कहते हम तो चोला लेके चले जाएंगे। कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास भाई डायमंड देने के लिए? ये मुद्दा विहीन है, ये मुद्दा विहीन है। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, इतने घोटाले हुए। हाँ गिना दिया, जितने घोटाले तो देश में ही बचे हैं, देश में ही है, और देश में ही पैसा लगाए। वो सब अगर कांग्रेस पार्टी का घोटाला किए तो देश में ही पैसा लगाए, इनकी तरह फरारी नहीं काटे हैं, इनकी तरह देश का पैसा लेके फरारी नहीं भागे हैं। सर पूछिए सर इनसे। ये सिर्फ विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। ये देश में लोकतंत्र का त्यौहार करीब आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी उसके तहत काम करती हुई नज़र आ रही। तमाम ज़िलों में जो जिम्मेदार हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो उस रणनीति के तहत बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव जाके सदस्यता जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। इस वक्त हम लोग दारुल-शफ़ा पे मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिधर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो महागठबंधन बना रही है, उस गठबंधन का क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम लोगों से पूछेंगे। क्या नाम? इंजीनियर दिनेश यादव, सिद्धार्थनगर समाजवादी पार्टी। ये बताइए, जो महागठबंधन बन रहा है उसका क्या कुछ असर रहेगा लोकसभा चुनाव में? महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रहा है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप बताइए किसका चेहरा सामने आएगा प्रधानमंत्री? देखिए, भारत देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, एक तरफ कांग्रेस लड़ेगा। कांग्रेस को छोड़ करके का चेहरा कौन? जिस दल का सबसे ज्यादा सांसद होगा वही देश का प्रधानमंत्री। चेहरे के लड़ेंगे, जनता वोट किसको देख के देगी? बात कर रहे हैं, जनता वोट किसको देख छोड़ करके जिस दल का सबसे ज्यादा सांसद रहेगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। मतलब बिना चेहरे के आप लोग उतरेंगे मैदान में? कौन चेहरे पे उतरेगा? कौन चेहरे पर उतरेगा? नरेंद्र मोदी तो चेहरे से उतर रहे हैं, भाजपा चेहरे से उतर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब, चेहरा कौन रहेगा इस महागठबंधन का? महागठबंधन का चेहरा हर एक लोकसभा क्षेत्र में जो जनता को वोट दे करके सांसद जीताएगा, गठबंधन के चेहरा में। आप नहीं जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है? विनोद आनंद सर। महागठबंधन सरकार इस बार बन रही 2024 में। हमारे सभी महागठबंधन के सभी मुख्य लीडर, हमारे दूल्हा चेहरा हमारे दूल्हा बड़ा राहुल भाई दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। सभी जो महागठबंधन के मुख्य नेता है, जो बड़े नेता हैं, उनको दूल्हा बनाने के लिए तैयार। उन्हीं के चेहरे पे हमारे महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। मानव गठबंधन के ऊपर हम बात कर रहे थे, गठबंधन का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? लालू जी तो संदेश राहुल गांधी को यही दिए कि शादी कर लीजिए। अब उससे बड़ा क्या है? अब तो सरकार बनाएंगे, केंद्र में सरकार बन रही है, सरकार बनेगी, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। चेहरा कौन निकल के सामने आएगा प्रधानमंत्री का? राहुल गांधी आएंगे और कोई नहीं आएगा। मानेगी उसको जनता एकदम मान रही है। तो पप्पू कह रही है, पप्पू कहवा रहे हैं, पप्पू को बसा दिया है। मगर भाई हमारे बड़े भाई है, जो भी है, जनता हमारे जितने गरीब मजदूर बेसहारे प्रवासी भाई सभी कास्ट के लोग हैं
वो उनको हमारे राहुल भाई को दिल में बसा लिए हैं, क्योंकि वो दिल में नफरत नहीं फैलाने वाले हैं, वो प्यार फैलाने वाले हैं सर। जी जी जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर ले। कह रहे राहुल जी इस बार जो है प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, जनता उसको मानेगी भी। राहुल गांधी को जनता प्रधानमंत्री मानेगी? वो प्रधानमंत्री दिखते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने काम कर दिया जो प्रधानमंत्री दिखते हैं? हो कौन सी ऐसी योजना ले आए थे वो? अरे महागठबंधन बन रहा है और इस बार वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे और जीतेंगे भी। योजना की बात कर रहे हैं, योजना की बड़े भैया बात कर रहे हैं। ये हेलमेट जो आप अपने हाथ में लिए हैं वो राहुल गांधी की ही सरकार की देन है। ये जो रोड चल रहे हैं राहुल गांधी की सरकार देन है। जो कैमरा आया राहुल गांधी की सरकार में आया, जो गाड़ी आई राहुल गांधी की सरकार में आया, जो कंप्यूटर आया राहुल गांधी की सरकार में आया, जो मोबाइल आया राहुल गांधी की सरकार में आया। मोदी जी, राहुल गांधी की सरकार ना होती, कांग्रेस ना होती तो ये सब ना आ पाता। हाँ नहीं आ पाता। और मोदी जी बताइए सर क्या आया? 5 भी कोई चीज बता दी, एक भी कोई टेक्नोलॉजी। देखिए मोदी जी आए, सबसे पहले जनधन योजना, किसी भी अपने मजदूर भाई बहन का कहीं भी जनधन खाता इन लोगों ने नहीं खुलवाया था। एक भी जनधन खाता नहीं था। हर गरीब परिवारों का खाता, बैंक का खाता खुला। आयुष्मान 5 लाख, पता ही कोई गवर्नमेंट है जो 5 लाख का खर्चा देगी इलाज के लिए? गरीब मजदूरों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया, ठीक है। और यही नहीं, अपनी माताएं बहनें चूल्हा नहीं जला पाती थी, चूल्हा नहीं था, उनको गैस सिलेंडर दिया। और सुनिए, कोविड काल आया, दुनिया कोविड से प्रभावित थी, लेकिन उस कोविड काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था 6वें नंबर पे, 5वें नंबर पे खसक के आ गई। कहाँ 12वें 14वें नंबर पे थी? क्या बात करते हैं आप राहुल गांधी? विकास का काम हुआ है, वही आपको जवाब दे रहा हूँ। आयुष्मान का अगर ये बायोडाटा पढ़िए, आयुष्मान में क्या लिखा हुआ? जिसके पास एक मोटरसाइकिल होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा, जिसके पास 10,000 सैलरी होगी उसको लाभ नहीं मिलेगा। इतने जनता बताइए किसके पास 10,000 की कौन तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह तो पाते ही होंगे बड़े भैया ना, उसको लाभ नहीं मिलेगा। और बताइए क्या बोले थे? गैस सिलेंडर के लिए 300 रुपया जब गैस सिलेंडर थी तो हमारे स्मृति ईरानी, हमारे देश के जो महिलाएं सिलेंडर लेके हमारे दिग्विजय सिंह के चूड़ी पहन भेजती थी। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? आप कहाँ चली गई आज? हाँ जी। ये कुछ नहीं, आज मंदिर मंदिर जाके घंटा बजा रहे हैं, कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, ठीक है। इतना बड़ा अपने देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, ये गवर्नमेंट आने के बाद अब सभी मंदिर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा है। भैया ये जोर जोर चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी राम जी लाएंगे। राम जी आप लोग लाए हो बड़े भाई, राम जी आप लोग लाए हो, मंदिर आप लोग बनवाए हो, देश के जनता का पैसा लगा और सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई है। क्या बनवाई है? क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बनवाई, कुछ जानकारी है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, उनके आदेश से बनवाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई है। क्या बात कर रहे हो? देश के 140 जनसंख्या के देश के सभी को भगवान है, तुम्हारे अकेले का भगवान नहीं है। और तुम लोग कहते हो कि हम राम लाए हैं। राम तुम्हारे से पहले, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले राम जी आए, तुम्हारे राम जी नहीं। पैसा मिला है राहुल गांधी की तरफ से, तुम्हें पैसा मिला? पंडित जी तुम्हें पैसा मिला, राहुल गांधी जी दे रहे हैं ना, क्या नाम उनको, बीजेपी वाले। नॉलेज नहीं है कुछ भी। एक चीज ये भी कह रहे हैं आपको 15 लाख रुपए मिले। 15 लाख बिल्कुल मिले हैं। देश का धारा 370 खत्म हो गई। जिस कश्मीर में एक भी वहाँ पे मकान का निवास नहीं बना, आदमी पर अधिकार नहीं था। आज कितने लोगों ने यहाँ पे कश्मीर में जमीन खरीदी? आपने खरीदी हुई है कश्मीर में जमीन? नहीं, मैं जब रहने वाला यहाँ का हूँ तो मैं यहीं रहूँगा। आपका क्या फायदा हुआ धारा 370 हटने से? बिल्कुल फायदा। आज हम आन बान शान के साथ कश्मीर में तिरंगा लहरा के भारत माता की हाँ, ये देखिए मिले, बार-बार टहल के जा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, बोल नहीं रहे। एक देश में भारत की आत्मा एक है, एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। आज से नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1991 से हमने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आज से नहीं, तब से संकल्प लिया था। और जब आज पूर्ण बहुमत से आए तो आप अपने सामने देखिए कि धारा 370 1 2 3 7 सेकंड में धारा 370 से फ्री कर सकते थे और भाजपा ने करा, धारा 370 हटाई। भैया अगर धारा 370 हट गया, कितने जितने कश्मीरी पंडित वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए सवाल बड़ा है, जितने कश्मीरी पंडित अगर वहाँ सुरक्षित हो, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? भाई साहब डाटा से अनभिज्ञ हैं कि देखिए सरकार उनको फिर से वहाँ बसाने का काम कर रही है। शायद आप देखिए, आप नेट पे जाइए, PIB की रिसर्च साइट पे जाइए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा।
ये इनको डाटा चाहिए, हमें डाटा नहीं चाहिए, डाटा इनको चाहिए। अगर एक भी कोई कश्मीरी बता दिए वहाँ गए हैं, पंडित कश्मीरी जो हम लोग की तरफ है वहाँ गए हैं, और एक भी पूछ रहे, एक भी। अब मैं एक लेकर के मैं अभी आपको गवर्नमेंट साइट पे दिखा दूंगा कि कौन कौन गया है। पीआई जनता पार्टी सिर्फ कागज पे रहती है, कागज पे, जमीनी स्तर पे नहीं है, मुद्दा विहीन है। 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली, अगर इनके पास कोई मुद्दा होता तो हम 2019 में उससे ज्यादा सीटों से जीत कर आए, और 2024 में कांग्रेस का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। हम फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बना। यहाँ पे खड़े लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि जो महागठबंधन बन रहा है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के चेहरे निकल के सामने आएंगे और जनता उसको स्वीकार करेगी। आप स्वीकार करेंगे भाई साहब राहुल? मैं राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, आप नहीं भाई, नहीं अच्छा लगा। आप बताइए। एकदम नहीं स्वीकार है राहुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए भाई साहब। मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी को आप बताइए। मोदी आएंगे 2000। तमाम लोग कह रहे मोदी आएंगे। भैया देखिए, गरीब मजदूर अगर मोदी जी आएंगे, किस पर्पज से आएंगे आप बताइए ना, किस पर्पज, कारण तो बताइए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, कौन बने? मोदी जी। मोदी जी, आप बताइए। आप तो ये हमारी बात को बताइए, हम कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता सब जा रहा है कांग्रेस के। मतलब राहुल जी आप चाहते हैं, आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए। राहुल जी। राहुल जी आप बताइए। राहुल जी। आप बताइए। कोई नया युवा चेहरा चाह रहे हैं हम कोई नया युवा चेहरा चाह रहे हैं। अभी किसी विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर अपने गए, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में कहाँ कह रहे हैं, खड़े हुए? कैसे लोकतंत्र खतरे में है? पंजाब में इनकी यहाँ अभी सरकार बनी, कर्नाटक में लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, तब क्या लोकतंत्र खतरे में? ये क्यों खतरे में है लोकतंत्र? ऐसा क्या हो रहा है? भैया लोकतंत्र इसलिए खतरे में, जो गरीब मजदूर बेसहारे लाचार की जो महंगाई है, जो देश के पैसा लूट के भारतीय जनता पार्टी जो अपने दो आदमी को दे रहा है, अडानी को दे रहा है और उसको क्या नाम है जब अंबानी जी को दे रहा है। अभी देखे होंगे गरीब के पैसा डायमंड लेके गए, क्या अपने घर से लेके गए थे? जब मोदी जी के पास कुछ नहीं कहते हम तो चोला लेके चले जाएंगे। कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास भाई डायमंड देने के लिए? ये मुद्दा विहीन है, ये मुद्दा विहीन है। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, देखिए इतने घोटाले हुए। हाँ गिना दिया, जितने घोटाले तो देश में ही बचे हैं, देश में ही है, देश में ही पैसा लगाए। वो सब अगर कांग्रेस पार्टी का घोटाला किए तो देश में ही पैसा लगाए, इनकी तरह फरारी नहीं काटे हैं, इनकी तरह देश का पैसा लेकर फरारी नहीं भागे हैं। सर पूछिए सर इनसे। ये सिर्फ विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। ये देश की अस्मिता, आत्मा, संस्कृति, सभ्यता हमेशा विपक्ष ने उसको तोड़ने का काम किया है। आज भारत में ऐसी सरकार है जो गर्व से हम सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर विदेश दौरे पे एक कदम बढ़ाते हैं तो 125 करोड़ देशवासियों का वो कदम होता है, 125 करोड़ देशवासियों का वो। और पूछ लेते सबसे, एक सवाल सबसे और पूछे, महागठबंधन बन रहा है, उनके नजरिए से वो कैसे देखते हैं, क्या फायदा निकलेगा, क्या महागठबंधन को लाभ होगा? राहुल गांधी जी के 5 काम गिना दें। मैं मोदी जी के 5 काम गिना रहा हूँ। पहला किसान सम्मान निधि, दूसरा आवास, तीसरा शौचालय, चौथा डिजिटल इंडिया, पांचवा 370, छठा महिलाओं को सम्मान। ठीक है, युवाओं के लिए सही है कि कोरोना काल से बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ गंवार लोगों को नौकरी मिल जाए। जो पढ़े लिखे हैं उनको प्राइवेट में नौकरी मिल रही है, जो नहीं पढ़े लिखे उनको नहीं सर, मिल रही। अब ये 5 हमको हाँ, काम पाँच काम। पहला काम में बोले सिलेंडर फ्री में, सिलेंडर विरोध के लिए नहीं कहा, हमने कहा काम नहीं, अरे सर किया है तो आप अपने काम गिनाएंगे, विरोध करना, विरोध नहीं, विरोध आप कर रहे हैं ना, उसके बाद 5 काम गिनाएंगे आप कि नहीं गिनाएंगे? क्यों नहीं गिनाएंगे? राहुल गांधी भाई हमारे सांसद थे, जहाँ पे सांसद हमारे राहुल भाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। राहुल भाई की बात है, कांग्रेस की बात करिए, राहुल भाई का देखिए। एक सेकंड, जीएसटी उनके में देश में कर्जा कम था, भारतीय जनता पार्टी में कर्जा सबसे ज़्यादा आज हमारे देश पे है। ठीक है सर, ये ध्यान दीजिएगा। महंगाई उनके राज में सबसे कम थी, आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा महंगाई है। उनके सरकार में नौकरी बहुत बेरोजगार युवा को मिलता था, आज उनके सरकार में नौकरी सबको मिलती है, आज इनके सरकार में नौकरी सब खत्म हो गई है। उनके सरकार में पेंशन था, आज इनके सरकार में सभी अधिकारी को पेंशन सब खत्म हो गई है। बताइए कहाँ पर फायदा, बताइए। देखिए, ये पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य के कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन बहाली को लेके आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सरकार उसमें अपना काम कर रही है। देखिए आज विपक्ष के पास यही मुद्दे हैं,
कोई मुद्दा नहीं है, बस ये कहेंगे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो बंद करने से जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान हो रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट? नहीं, कर्मचारी आज भी अच्छे मन से काम कर रहे हैं। अभी भी मैं एक पेंशन की बात हो रही कल भी आंदोलन करा है उन्होंने, बहुत बड़ा आंदोलन करा है। सरकार उसमें अपना काम कर रही है, सरकार और उनके साथ बराबर आपस में संवाद है। लेकिन आज देश का यदि मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। आज आप सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर घटा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे ज्यादा घटा है। बाइडन गए थे, कांग्रेस ने हमेशा सबसे ज्यादा अगर देश में घटा है। आप देखोगे गोल्ड मेडल जीतने वाली उसके भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, उसको अभी क्या हुआ बताइए सर? हुआ कुछ? अभी एक लेटेस्ट न्यूज देखेंगे, अभी एक बांदा जिले की लड़की थी बेचारी, उसके साथ कितना हो गया? 20 दिन हो गया ना। किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है ना मानवर जी। 20 दिन हो गया ना, क्या है उसका FIR हो रहा है सर? आप बताइए, न्यूज चैनल वाले बड़े भाई दिल से बोल रहा। आज मेरी बहन है तो उसकी 20 दिन गायब है लड़की, चाहे गलत या सही, जब FIR करे तो उसको अरेस्ट के पूछताछ करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो मानवर जी, बताइए आप लोग। अपने बड़े भाई को ये बताना है कि अगर जैसे पहलवानों की बात की तो उसमें राकेश टिकैत की क्या जरूरत थी, क्योंकि देश में कहीं किसान तो परेशान है नहीं। वहाँ कभी हमने राकेश टिकैत को किसी किसान की बेटियां हैं। राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि हमने भी ये सवाल करा था उनसे कि इसमें राकेश टिकैत की क्या जरूरत है। उनका कहना है वो किसान की बेटी है और किसान की बेटी के साथ भारत में अगर कोई राजा का बेटा है तो वो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। उनके अलावा सब किसान, बेरोजगार, मजदूर सब उनके बेटे हैं। सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो सारे देश के नागरिक जितने हैं सब किसान हैं। सिर्फ एक ही राजा के बेटे हैं, राहुल गांधी। नहीं सर, अमित शाह का लड़का जैसा है राजा के बेटा, इससे प्रेजेंट टाइम में जिसकी 100 रुपये का औकात थी, आज सरकार आते उसके 2 लाख करोड़ रुपए का औकात आ गई है। क्या बात कर रहे हैं सर? बोलिए ना, आप लोग पढ़ते हैं लिखते हैं सब कुछ है, मीडिया का सभी दिखाए करिए सच्चाई यार। अपने भाई को बता देना चाहता हूँ, ये जाएं गूगल पे और अमित शाह जी के बेटे जैसा की डिग्री चेक कर लें। लेकिन मेरे भाई को जैसा दिख गए, लेकिन वही लालू के बेटे और तेजस्वी तेज प्रताप यादव जो इनके महागठबंधन के साथी अभी हुए हैं, जिनको 8 और 9 पास नहीं है, वो आज उप मुख्यमंत्री और एक पर्यावरण मंत्री बने हुए हैं बिहार सरकार। इसका जवाब वो तो सर 8-9 पास है। मोदी जी तो 5 भी पास नहीं, चाय बेचने वाले देश के जनता प्रधानमंत्री बना दिए हैं। क्या बात कर रहे हो सर? वो तो 8 पास भी है बेचारा, वो तो अपनी डिग्री दिखा भी रहा है। मोदी जी चाय बेचते बेचते कहीं दिखाए आपको? वो तो प्रधानमंत्री देश के हमारे बना दिए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश के प्रधानमंत्री पीछे से आए बोलने, पीछे से आए। बताइए मोदी जैसा आदमी कभी नहीं मिलेगा। और मोदी जिसको नंबर 2 का पैसा कमाना है वो चाहते मोदी ना आए। शायद भाई साहब एक मैं कहूँगा, शायद इन्होंने मोदी जी का जो नॉमिनेशन पत्र है वो पढ़ लें, उसमें MA पॉलिटिकल साइंस है। सुनिए, देखिए सुनिए तो मोदी जी ने चाय बेचा है ना, मोदी जी ने कांग्रेस की तरह देश नहीं बेचा है। मोदी जी ने देश का कांग्रेस ऐसी सरकार 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं बेचा किसी। इनमें रेल बिक गया, लाल किला बिक गया, और क्या नाम है, प्राइवेट सरकारी जमीनें बिक गई। बताइए, घर घर सबको पता कि मोदी जी जब बिक दिया, क्या भारत किसी भी देश ने खरीद लिया? क्या बात कर रहे हैं? लाल किला तो भारत में। देश की सेना के प्रति यदि किसी प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा सम्मान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। क्या बात, नरेंद्र मोदी जी दीपावली मनाने जाते हैं तो सेना के जवानों के साथ मनाते हैं, किसी अपने घर में नहीं मनाते हैं। बहस काफी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये अकेले जो है भाई साहब, वो अकेले इतने लोगों का मुकाबला करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री गृह विभाग दोनों उनको दिया जाए। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। को कुछ नहीं कर पा रहे हो आप लोग। एक हमारे देश में माई के लाल है जो सब चीज कर देगा, ये नेताजी। अब नाम देखिए, तमाम जो बहस थी वो यहाँ पे आके खत्म हुई, क्योंकि ये भाई साहब जो थे वो अकेले अपने आप को डिफेंड भी कर रहे थे और अटैक भी कर रहे थे। तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी राय रखी। हमने जनता से उनकी राय पूछी कि ये गठबंधन जो है क्या वो असर दिखा पाएगा। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान।